अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ शामी कबाब की बहुत ही आसान सी रेसिपी। और ये मैं ऐसे शामी कबाब तैयार कर रही हूँ जिसे बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहे इसे आप अपनी मनपसंद चीज़ तैयार कर सकते हैं। इन शामी कबाब को आप चावलों के साथ, चाहे इससे आप सैंडविचेस तैयार करें या बर्गर तैयार करें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। शामी कबाब तैयार करने के लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है हाफ़ kg और इसे अच्छी तरह से मैंने धो के छलनी में रख दिया है। हाफ़ kg मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। और इसमें हाफ़ kg ही मैंने चना दाल लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से भिगो के रखा था और ये अच्छी तरह से भीगी हुई है। उसके बाद इसे मैंने छलनी से छाल कर बाउल में डाल दिया है। हाफ़ kg चना दाल, या आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। एक अदद प्याज लिया था, इसे मैंने मोटा मोटा स्लाइस में काट लिया है। साबुत गोल लाल मिर्च मैंने ली है 12 से 13 अदद। बड़ी इलायची मैंने 3 अदद ली हैं और दालचीनी के मैंने 3 से 4 अदद टुकड़े लिए हैं छोटे। नमक मैंने 2 टीस्पून लिया है, आप हस्बे ज़ायका रख सकते हैं। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। साबुत गोल काली मिर्च मैंने ली है हाफ़ टीस्पून। भुना कुटा साबुत खुश्क धनिया मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। हल्का सा इसे मैंने रोस्ट कर लिया था और फिर मोटा कूट लिया है। साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून। 4 अदद सब्ज़ इलायची। 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक पेस्ट। 4 कप मैंने पानी लिया है और पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना, बस हमें कीमे और चने की दाल को गलाना है। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले कुकर में दाल, कीमा, प्याज, नमक, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, भुना कुटा साबुत खुश्क धनिया, काली मिर्च, इलायची, गोल मिर्च, बड़ी इलायची और दालचीनी डाल दूंगी और साथ ही पानी डाल दूंगी। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, कुकर में बना रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि दाल और कीमा कुकर में बहुत जल्दी गल जाएगा। अब इसके बीच में लहसुन अदरक पेस्ट भी डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी और कवर कर दूँगी। कवर करके इसे अब मैं पकने रख दूँगी और तब तक इसे पकाना है जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम पर मैं इसे पका लूँगी। अब मैं इसे चेक कर लूँगी। अभी देखें, इसे मैंने इतना पकाया है कि इसमें से पानी खुश्क हो गया है, चने की दाल भी अच्छी तरह से गल गई है और कीमा भी गल गया है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। इस मिक्सचर को मैंने अलग बाउल में निकाल लिया और इसे ठंडा कर लूँगी। अच्छी तरह से ये मिक्सचर ठंडा हो जाए तो इसे हम चॉपर में डाल के पीस लेंगे। अभी देखिए मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। इसे अब मैं इस चॉपर में डाल दूँगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसे पीस सकते हैं। अभी ये मिक्सचर थोड़ा सा गर्म है, जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये मिक्सचर सख्त हो जाएगा। अब इसे अच्छी तरह से मैं पीस लूँगी। ये कबाब बहुत ही शानदार तैयार होते हैं और आसान सी रेसिपी मैंने आपको बताई है। इसे आप बनाकर आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए मिक्सचर जो है वो बहुत अच्छी तरह से पिस चुका है कीमे का, और इसे अब मैं अलग बाउल में निकाल के रख लूँगी। अब कीमे को मैंने बाउल में निकाल लिया है, ठंडा है बिल्कुल, और इसे अब मैं कबाब की शेप देना शुरू करूँगी। साइज़ कबाब का आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। इस तरह से मैंने कुकी कटर से कबाब को शेप दे दी है और मैंने एक ट्रे के अंदर प्लास्टिक शीट बिछा दी है। इसके ऊपर मैं इस तरह से कबाब बनाकर रखती जाऊँगी। इससे क्या होगा, एक ही तरह के एक ही साइज़ के कबाब तैयार होंगे और कबाब बनाने में बहुत आसानी होती है। आप बेहतर है अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप किसी भी बॉटल का या जार का ढक्कन ले सकते हैं जिसकी मदद से आप इस तरह से कबाब बना सकते हैं। अब इसके ऊपर दोबारा से मैंने प्लास्टिक शीट बिछा दी और तमाम कबाब्स को शेप दे के मैं इसमें रखती जाऊंगी। कुछ कबाब मैंने फ्रीज़ कर लेने हैं, इसलिए मैंने ट्रे में रख दिए हैं और इनको अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और अच्छी तरह से जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी और कुछ कबाब को मैं फ्राई करके अभी आपको दिखाऊँगी। एक अदद मैंने बॉल लिया है छोटा, उसमें मैं 2 अंडे तोड़ के डाल दूंगी और इसमें थोड़ी सी मैं काली मिर्च डालूंगी। हस्बे ज़रूरत आप काली मिर्च पाउडर ऐड करें और हस्बे ज़रूरत ही इसमें नमक ऐड कर दें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने दोनों चीज़ें नहीं डाली हैं, हस्बे ज़रूरत ही डाली हैं। इनको इतना फेंट लेना है कि इसकी अच्छी सी झाग बन जाए और अब मैं इसमें एक एक कबाब डिप करके फ्राई करती जाऊँगी। पैन में मैंने ऑयल डाल के ऑयल को गरम कर लिया था। अब इस तरह से मैं इसमें कबाब रखती जाऊंगी और अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। मीडियम से कम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना है। जब एक तरफ से पक जाएं तो इनको पलट दें और देखें बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। आज मैं कीमे के साथ कबाब की रेसिपी लाई थी, यानी कीमे के साथ आप कबाब को कैसे बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में ये कबाब तैयार हो जाते हैं।
अब इस तरह से जब इनके ऊपर कलर आ जाए तो इनको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी और इसे अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार गरम गरम शामी कबाब बिल्कुल तैयार हैं और ये शामी कबाब बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इन्हें आप चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं या आप इनसे सैंडविच तैयार कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का बर्गर भी इससे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इन्हीं शामी कबाब से मैं आपको बाज़ार जैसे बर्गर बनाने का तरीका बताऊंगी। आज इस वीडियो में आपको शामी कबाब की बहुत ही आसान सी रेसिपी बताई है। इसे आप ज़रूर घर पर बनाएं, बहुत ही टेस्टी कबाब तैयार होते हैं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।